अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल टुडे फॉर योर लाइफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में बात करने वाले हैं। 7.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हम रैशनल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रैशनल वैल्यूज़ जो हमारे पास होती हैं ना, वो बटे की फॉर्म में होती हैं, यानी कि 2/3 ये रैशनल वैल्यू है। इसी तरह 1/2 ये भी बटे की फॉर्म में है, ये भी रैशनल वैल्यू है। तो देखें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल वैल्यूज़ गिवन है और मोस्टली उनके दरमियान में या तो प्लस आ रहा है या माइनस। जैसे कि ये देख लें, 2 वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आ रहा है। तो इस तरह के अगर रैशनल वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी ना, तो बेसिकली उनको हमने एलसीएम की मदद से फाइंड अप करना है। तो हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे फाइंड अप कर सकते हैं? हमने ये लेट की हैं कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनका हम आपको एलसीएम फाइंड करके बताते हैं कि कैसे हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। 2/3, इसमें जो बटे के नीचे वैल्यू है ना 3, इसको हम फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह माइनस के बाद जो दूसरी वैल्यू है 1/2, इसमें जो बटे के नीचे वैल्यू है ना, इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि ये सेकंड वैल्यू है। इसके अलावा तो हमें कोई और रैशनल वैल्यू नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हम 2 ही वैल्यूज़ की बात करेंगे, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू है 3, सेकंड वैल्यू है 2। दोनों वैल्यूज़ में कोई सेम वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि 2 और 3 दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एलसीएम आ जाएगा 60। अब ये जो हमारे पास आया ना एलसीएम, आपने इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना है। ये जो 3 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे गए हैं। तो ये जो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आती है ना 6, इसको हम बटे के नीचे लिखते हैं। अब देखें, बटे के ऊपर पहली वैल्यू है 2x, जबकि यहाँ पे है 4x। ये 4x कैसे आएगा? इसी तरह दूसरी वैल्यू बटे के ऊपर देख लें, वो है -1x, जबकि नीचे हमारे पास बटे के ऊपर वैल्यू आ रही है -3x। तो ये बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाती हैं? तो ये हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो एलसीएम की वैल्यू आई है ना हमारे पास 6, इसको सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है 3, इससे डिवाइड करना है। तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, हमारा आंसर आ जाता है 2। अब ये जो 2 आया ना, इसको फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास बटे के ऊपर है ना 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x। बटे के ऊपर हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 4x। उससे नेक्स्ट देखें, हमें माइनस गिवन है, तो माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद देखें हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आती है। तो सेकंड वैल्यू को फाइंड अप करने के लिए दोबारा हम एलसीएम की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास 6 आई है। 6 को बटे के ऊपर रखेंगे। अब इसको सेकंड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 6 को अगर हम सेकंड वैल्यू जो कि हमें 2 गिवन है, इससे डिवाइड करें, हमारा आंसर आ जाता 3। अब ये जो 3 आया ना, इसको बटे के ऊपर जो सेकंड वैल्यू है ना 1x, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को अगर हम 1x से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाता 3x। इसको हम सिंपल माइनस के बाद लिख लेंगे। तो इस तरह हमने कोई सी 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ जो हमें रैशनल वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उनका हमने एलसीएम फाइंड अप करना होता है। देखें, एक और एग्जाम्पल आपको नीचे गिवन है। ये एग्जाम्पल आपने खुद हल करनी है, अगर आपसे हल हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, जो कि हमारी वीडियो जो हमने बनाई है ना एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, उसमें मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन फाइंड अप करने के लिए यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है एक्सरसाइज 6.2 का। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक और वैल्यू। पहली वैल्यू जो हमने लेट की थी ना, जिसका हमने एलसीएम फाइंड अप किया था, उसकी 2 वैल्यूज़ थी, यानी कि उसमें हमने बहुत बेसिक स्टेप्स किए हैं, बहुत इजी स्टेप्स से। अब थोड़ी मुश्किल एग्जांपल हमने सिलेक्ट की है, इसमें +2/6 का इजाफा किया हमने, ठीक है ना। अब 3 वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे फाइंड अप करेंगे? सिमिलरली हमारे पास बटे के नीचे है पहली वैल्यू 3, तो फर्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं 3। इसी तरह सेकंड वैल्यू है 2, तो सेकंड वैल्यू 2 आ जाएगी। जबकि थर्ड वैल्यू जो हमें 6 गिवन है ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाएगा 3 × 2। तो इसका हम एलसीएम कैसे फाइंड अप करेंगे? बेसिकली ये देखें, 3 यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में भी मौजूद है और थर्ड वैल्यू में भी मौजूद है। 3 हमें 2 दफ़ा गिवन है, ठीक है ना। तो एलसीएम में हम इसको 1 दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 2 की अगर हम बात करें, तो 2 हमें सेकंड वैल्यू में भी गिवन है और थर्ड वैल्यू में भी गिवन है। 2 भी हमें 2 दफ़ा गिवन है, इसको भी हम 1 वैल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 × 2। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, एलसीएम की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 6। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है, सिंपल जो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आई है ना 6, इसको हम बटे के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैसे फाइंड अप करना है,
ये हम आपके साथ बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाली एग्जांपल में। सिमिलरली वैसे ही आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड अप करनी है। देखें एलसीएम आया 6, इसको बटे के ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह दोबारा एलसीएम की वैल्यू को हम सेकंड वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। और थर्ड वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 है यानी कि 6, जबकि एलसीएम की वैल्यू भी 6 है। तो एलसीएम की वैल्यू को बटे के ऊपर रखेंगे, थर्ड वैल्यू को बटे के नीचे, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आई हैं इनको हम बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि पहली वैल्यू जो हमारे पास आई है ना 2, इसको हम 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि फर्स्ट वैल्यू में बटे के ऊपर है, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4x। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास 3 आया, इसको हम -1x से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वैल्यू से, ये आ जाएगा -3x। और जो हमारे पास लास्ट पे 1 आया ना, इसको हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास +2। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल गिवन है, ये भी एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो में मौजूद है। अगर आप इसको हल कर लें तो वेल हो जाएगा, अगर आप इसको हल नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो में ये मौजूद है, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सिंपल पहली जो हमें इक्वेशन गिवन है 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 1x डिवाइड बाई 2। पहले इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड अप कर लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट माइनस आएगा, माइनस के बाद आ जाएगा 3x। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है x प्लस 1 और 6, इसका भी हम एलसीएम फाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि जो पहली वैल्यू है x, इसका बटे के नीचे 1 होगा, यानी कि जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे 1 होगा। तो x के बटे के नीचे वाली वैल्यूज अगर हम लेट करें तो वो 1 होगी। तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 ही आएगा और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 6x प्लस 1। सिंपल देखें, यहाँ पे भी बटे के नीचे 6 है, यहाँ पे भी बटे के नीचे 6 है, दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे बटे के नीचे वाले और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें 2x को मल्टीप्लाई करें 2 से, ये आ जाएगा 4x, साथ में -3x आ जाएगा और इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 6x प्लस 1। अब जो x वाली वैल्यूज़ है ना, इनको इक्वल की एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये जो 4x और -3x गिवन है, तो 4x -3x करेंगे, ये आ जाएगा 1x। इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है +6x, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 6x, ठीक है ना, यानी कि 6x माइनस में चेंज हो जाएगा और इक्वल की राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा। अब x माइनस 6x कर लें, ये आ जाएगा -5x और ये इक्वल होगा 1 के। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड अप करें तो जो हमारे पास -5 है ना, ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सिंपल पहली दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3, उसके बाद माइनस आएगा जो कि हमें सेंटर में गिवन है, माइनस के बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2, जबकि इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमें -1 गिवन है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिंपल जो सबसे पहली वैल्यू है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 6। इसी तरह जो हमारे पास -3 है, इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3x प्लस 6। सिंपल यहाँ पे देखें, एक -6 है और एक +6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास 2x माइनस 3x है ना, ये प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा -x। और ये जो हमारे पास बटे के नीचे 6 था ना, इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 6 करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -6। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि x के साथ हमें माइनस गिवन है, जबकि इक्वल की राइट हैंड साइड पे भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू बेसिकली आएगी 6, ठीक है ना। यहाँ पे -6 नहीं आता, यहाँ पे आपने 6 लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ गिवन है ना, सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। तो x माइनस 1/6, सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 6x माइनस 1। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमें गिवन है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3x, इसका हम एलसीएम फाइंड अप करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएगी 1 माइनस 6x। अब यहाँ पे देखें, ये जो 1 डिवाइड बाई 2 है, बेसिकली ये इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो बटे के ऊपर 1 है ना, इसको 6x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बटे के नीचे 2 गिवन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 6x माइनस 1 और बटे के नीचे आ जाएगा 12, साथ में +2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ये जो हमें बाहर गिवन था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड पर जो 5 डिवाइड बाई 6 है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
अब 1 डिवाइड बाई 3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बटे के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 6x और बटे के नीचे आ जाएगा 6। अब सिंपल देखें, ये जो पहली दो वैल्यूज़ गिवन है रैशनल वैल्यूज़, इनके दरमियान में प्लस है, यानी कि इनका एलसीएम फाइंड अप कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 6x माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 प्लस इंटू 1 माइनस 6x। अब देखें ये जो 2 डिवाइड बाई 2 लिखा है, ये हमने क्यों लिखा है? बेसिकली हमने बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे बटे के नीचे हमें 12 गिवन है, तो यहाँ पे भी हमने बटे के नीचे 12 लेकर आना है। तो 12 लेकर आने के लिए हम 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें? तो हमें पता है अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें बटे के नीचे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 2 लिखने के लिए हमें बटे के ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 को क्रॉस करें 2 से दोबारा 1 आ जाएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 लिखा है। बटे के नीचे वाले 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 12 आ जाएगा, और जो बटे के ऊपर 2 है ना, इसको 5 प्लस इंटू 1 माइनस 6x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 12x। अब सिंपल यहाँ पे देखें, दोनों वैल्यूज़ में बटे के नीचे 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जो 6x गिवन है और इक्वल की राइट हैंड साइड पे गिवन है माइनस 12x। माइनस 12x को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये प्लस 12x आ जाएगा। और जो बाकी वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे -1 और प्लस 8, इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -1 चेंज हो जाएगा +1 में, और जो +8 गिवन है ना, ये चेंज हो जाएगा -8 में। अब यहाँ पे आप 6x प्लस 12 कर लें, ये आ जाएगा 18x। और इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन है, इनको प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा 5। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड अप करनी होती है, तो x के साथ जो हमें 18 गिवन है, इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 18। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें सिंपल सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है x माइनस 2/3, इसका एलसीएम फाइंड अप कर लें, ये आ जाएगा 3 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 3x माइनस 2। इसी तरह ये जो वैल्यू है x प्लस 1/3, इस वैल्यू का भी एलसीएम फाइंड अप कर लेते हैं। बटे के नीचे आ जाएगा 3 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएगी 3x प्लस 1। अब सिंपल यहाँ पे ये जो 2 है, इसको बटे के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 बेसिकली मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से, ये चेंज हो जाएगा 6x माइनस 4 की फॉर्म में, और बटे के नीचे सिंपल 3 आ जाएगा ये वाला, और साथ में ये जो हमारे पास -6x है, ये भी आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनका हम एलसीएम फाइंड अप कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 और बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 6x माइनस 4 माइनस 18x। अब देख लें बटे के नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लेते हैं, जबकि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3x माइनस 6x प्लस 18x, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15x। और इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास -4 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। x की वैल्यू फाइंड अप करने के लिए जो इसके साथ 15 गिवन है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये -5 से डिवाइड हो जाएगा। -5 डिवाइड बाई 15 करें, ये आ जाएगा -1/3। x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सिंपल इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है, पहले जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे, इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 इंटू x माइनस 3 माइनस 6x। इक्वल की राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड अप कर लिया, एलसीएम आ जाएगा 9, बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी 9 माइनस x। सिंपल यहाँ पे देखें जो बटे के नीचे यहाँ पे 6 गिवन है और यहाँ पे 9, तो बेसिकली 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करें, ये 2 आ जाएगा, और 9 जो हमें गिवन है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल ये जो हमारे पास 3 है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5x माइनस 15 माइनस 6x के साथ। और इसी तरह यहाँ पे जो 2 है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 9 माइनस x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे 3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह जो हमें 2 गिवन है, इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज़ हैं, उनको एक साइड पे ले लेते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं गिवन, यानी कि x नहीं गिवन, इनको हम इक्वल की एक साइड पे ले लेते हैं। सिंपल x की वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, यह आ जाएगा -x,
और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 18 + 45, इनको भी प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा 63। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के साथ जो माइनस है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -63। पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल जो हमें गिवन है दूसरी वैल्यू, इसका एलसीएम फाइंड अप करेंगे। एलसीएम आ जाएगा x - 2 बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 2 × x - 2 -2x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बटे के नीचे x - 2 गिवन है, जबकि यहाँ पे भी x - 2 गिवन है बटे के नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पे 3 रह जाएगा बटे के नीचे, और यहाँ पे बटे के नीचे 1 रह जाएगा। और बटे के ऊपर देखें, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -2x है, इनको प्लस माइनस करें 0 आ जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4। यानी कि सिंपल हमारे पास एक ही वैल्यू रह जाएगी -4। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड अप करनी है, x के साथ जो हमें 3 गिवन है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, -4 × 3 आ जाएगा। तो अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, x की वैल्यू आ जाएगी -12। पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल जो इक्वल की राइट हैंड साइड पे ये जो वैल्यूज गिवन हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड अप करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 × 4x + 10 और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 2 × 4x + 10 -3 5, यानी कि -3 × 5। सिंपल जो हमें वैल्यूज गिवन है ना 4x + 10, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, बाकी हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज रह जाएंगी 2x + 5। अब देखें, यहाँ पे भी बटे के नीचे 2x + 5 गिवन है, यहाँ पे भी बटे के नीचे 2x + 5 गिवन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2x रह जाएगा और इक्वल की राइट हैंड साइड पे बटे के नीचे रह जाएगा 6, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और बटे के ऊपर ये देखें, 2 को 4x + 10 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 8x + 20, और साथ में -3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, यह आ जाएगा -15। अब ये जो हमारे पास बटे के नीचे आ रहा है ना 6, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये 2x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल की राइट हैंड साइड पे बटे के ऊपर वाली वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक है ना। सिंपल 6 को मल्टीप्लाई करें 2x से, ये आ जाएगा 12x, और बाकी जो x की वैल्यूज हैं यानी कि 8x है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, -8x आ जाएगा। और क्योंकि +20 और -15 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको इक्वल की राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं। अब 20 - 15 कर लें, ये 5 आ जाएगा, और 12x - 8x करें, ये आ जाएगा 4x। x की वैल्यू फाइंड अप करनी है, 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। पार्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पहली वैल्यू का भी एलसीएम लेंगे, इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमें 2 वैल्यूज गिवन हैं इनका भी एलसीएम फाइंड करेंगे। इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज की बात कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 × x - 1 और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 3 × 2x + x - 1। इसी तरह इक्वल की राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। इसमें एलसीएम आ जाएगा 6 × x - 1 और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 5 × x - 1 + 2 6, यानी कि 2 × 6। वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखें, बटे के नीचे हमें गिवन है x - 1, यहाँ पे भी गिवन है x - 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 और 6, बेसिकली 3 को 3 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है ना, जो बटे के नीचे गिवन है, वही वैल्यू हमने यहाँ पे भी इन वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। बटे के ऊपर जो वैल्यूज थी 3 को मल्टीप्लाई करें 2x से, ये आ जाएगा 6x, और इसी तरह दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी +x - 1। इसी तरह 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें x - 1 से, ये आ जाएगा 5x - 5, और यहाँ पे अगर +2 को मल्टीप्लाई करें 6 से, ये आ जाएगा +12। सिंपल यहाँ पे देखें 6x + x, ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, ये आ जाएगा 7x, साथ में -1 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास डिवाइड में 2 था ना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 7x - 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 को 7x - 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 14x - 2, और इक्वल की हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आ जाएंगी 5x + 7। सिंपल हम x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेते हैं, तो 14x - 5x आ जाएगा, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आ जाएंगी 7 + 2। 14x - 5x करें, ये आ जाएगा 9x, और 7 + 2 करें, ये भी 9 आ जाएगा। x के साथ जो हमें 9 गिवन है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 9 से जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9/9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जो हमें पार्ट नंबर 9 गिवन है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो हमें पहली वैल्यू गिवन है ना, बटे के नीचे x⁻2 - 1, बेसिकली इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। ये हमें क्लोज फॉर्म में वैल्यू गिवन है, इसको अगर हम ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x - 1 × x + 1। इस फार्मूले को ओपन करने के बाद हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x - 1 × x + 1, और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 2 - x - 1, इक्वल की राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
इसी तरह नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि माइनस को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। और इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स प्लस वन यहाँ पे भी बटे के नीचे गिवन है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वन बटे के नीचे गिवन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल की राइट हैंड साइड पे सिंपल बटे के ऊपर भी वन रह जाएगा और बटे के नीचे भी वन रह जाएगा, जबकि यहाँ पे एक्स माइनस वन रह जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे 2 और प्लस वन, 2 प्लस 1 करें, ये आ जाएगा 3, साथ में माइनस एक्स आ जाएगा। और इसी तरह x माइनस वन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल की राइट हैंड साइड पे x माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x माइनस वन ही आ जाएगा। x वाली वैल्यू को एक साइड पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स और इक्वल की राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -3 -1। मजीद वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा -2x इज इक्वल -4। x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें सिंपल जो हमें सेकंड वैल्यू गिवन है ना, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आ जाएगा 3 × 2 × x + 2 और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी x + 2 × -3। यहाँ पे देखिए x + 2 यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जो बटे के नीचे हमें गिवन है। बाकी यहाँ पे भी हमें 3 गिवन है और यहाँ पे भी हमें 3 गिवन है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे बटे के नीचे भी 2 रह जाएगा। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि बटे वाली वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, जो बटे के नीचे 2 है ना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम +2 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यानी कि x -1 आ जाएगा। सिंपल हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4 + 1, तो फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 5। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। यही रूल्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला रूल है कि अगर हमें अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू गिवन है, जैसे कि यहाँ पे देखें x का अंडर रूट है और उसके ऊपर वैल्यू गिवन है a, अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे ना तो x के ऊपर आ जाएगा 1/a, यानी कि जो हमें अंडर रूट के बाहर वैल्यू गिवन है ना a, अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको बटे के नीचे लिखेंगे और बटे के ऊपर हम लिखेंगे 1। इसी तरह दूसरा रूल है कि अगर हमें x का अंडर रूट गिवन है तो बेसिकली अगर हमें किसी भी वैल्यू का सिंपल अंडर रूट गिवन होगा और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लेकर आएंगे तो बेसिकली वो उस वैल्यू की पावर होगी 1/2, यानी कि सिंपल अंडर रूट को अगर हम पावर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरह अगर हमें जो वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ पे देख लें x की पावर a गिवन है और अंडर रूट के बाहर भी a गिवन है, अगर हमें जो वैल्यू की पावर गिवन है और अंडर रूट के बाहर जो हमें वैल्यू गिवन है दोनों सेम होंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें x गिवन है और अंडर रूट के बाहर a गिवन है और होल की पावर हमें a गिवन है, तो ये a और ये वाला a दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को हल करने से जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा x। इसी तरह ये एक और रूल है, यानी कि अगर हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर गिवन है और उसका अंडर रूट गिवन है तो बेसिकली वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो सकता है। आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। सिंपल हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है ना वो रह जाती है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू गिवन थी x, तो आंसर हमारे पास x ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं, वहाँ पे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहली वैल्यू हमें अंडर रूट की फॉर्म में गिवन है और इक्वल की राइट हैंड साइड पे 2 गिवन है। बेसिकली अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी वैल्यू की पावर गिवन हो हमारे पास 2 और उसका साथ में अंडर रूट भी गिवन हो, तो जो हमारे पास पावर में 2 है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, सिंपल हमारे पास वैल्यू रह जाती है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ना ये अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, सिंपल हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3x + 4। और क्योंकि हम इक्वेशन का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 2 है ना इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे ये 4 आ जाएगा। सिंपल हमें ये जो +4 गिवन है इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 4 - 4 आ जाएगा, 4 - 4 करें ये 0 आ जाएगा, तो 3x = 0। तो जो हमारे पास x के साथ 3 आ रहा है इसको अगर हम इक्वल की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें 0/3 आ जाएगा, तो 0 को अगर हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आना है, x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें हमें क्यूबिक अंडर रूट गिवन है, यानी कि क्यूबिक अंडर रूट उसे कहते हैं
कि अगर अंडर रूट के बाहर हमें वैल्यू गिवन हो 3, तो जिस अंडर रूट की वैल्यू 3 गिवन हो उसको हम क्यूबिक अंडर रूट कहते हैं। 2x - 4 वैल्यू गिवन है और इसका क्यूबिक अंडर रूट गिवन है। तो इसको हल करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड की पावर 3 ले लेते हैं। इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, ऊपर जो हमने पढ़े हैं उनमें से देखते हैं। ये देखें, अगर किसी वैल्यू का अंडर रूट गिवन हो और बाहर वैल्यू गिवन हो a और सेम पावर भी गिवन हो, यानी कि अंडर रूट के बाहर भी a और पावर भी a, तो जो हमारे पास पावर है और अंडर रूट वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास वैल्यू रह जाएगी जो कि अंडर रूट के अंदर है। यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें 3 और यहाँ पे भी 3 दोनों सेम हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिंपल हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2x - 4। इसको लिख लेते हैं और इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास 2 था ना, क्योंकि इसकी पावर भी हमने 3 लेनी है, 2 की पावर 3 करें तो ये 8 आ जाएगा। -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 + 4। 8 + 4 कर लें, ये 12 आ जाएगा। और x के साथ जो हमें 2 गिवन है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो वैल्यू आ जाएगी 6। पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल जो हमें -7 गिवन है ना, सबसे पहले हमने इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, ये +7 हो जाएगा। अब सिंपल जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को किया था, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x - 3 रह जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 49। -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे आगे +3 आ जाएगा। 49 + 3 करें, ये आ जाएगा 52। x की वैल्यू 52 आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, ये जो 2 गिवन है ना, बेसिकली ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि ये जो हमें 2 गिवन है ये अंडर रूट की वैल्यू है। बेसिकली ये 2 अंडर रूट से अलहदा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट से। तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये जो अंडर रूट है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज रह जाएंगी। ये जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर गिवन है t + 4, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम 5 का स्क्वायर लें, ये आ जाएगा 25। 4 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 40 + 16 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आ जाएगा 25 - 16। 25 - 16 करें, 9 आ जाएगा। और t के साथ जो 4 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये डिवाइड में आ जाएगा। t की वैल्यू आ जाएगी 9/4। पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। दोनों साइड पे हमें क्यूबिक अंडर रूट गिवन है, तो हम दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। दोनों साइड का अगर हम क्यूब लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 मौजूद है, अंडर रूट के बाहर भी हमें 3 गिवन है, तो ये वाला 3 इस वाले 3 के अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 गिवन है और यहाँ पे भी 3 गिवन है, तो ये वाला 3 भी अंडर रूट के 3 को कैंसिल कर देगा। सिंपल हमारे पास यहाँ पे अंदर वाली वैल्यूज रह जाएंगी 2x + 3 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगी x - 2। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले लेते हैं, जबकि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं -2 और -3 इसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। -2 - 3 करें -5 और 2x - x करें तो x आ जाएगा। सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें देखें, यहाँ पे भी क्यूबिक अंडर रूट गिवन है, यहाँ पे भी क्यूबिक अंडर रूट गिवन है। सिंपल दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। ये वाला 3 इस अंडर रूट के 3 को कैंसिल कर देगा, इसी तरह ये वाला 3 इस अंडर रूट के 3 को कैंसिल कर देगा। सिंपल यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 2 - t और इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यू रह जाएगी 2t - 28। t वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले लेते हैं, जबकि कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले लेते हैं। -t - 2t करें, -3t आ जाएगा। और इसी तरह -2 - 28 करें तो ये आ जाएगा -30। t की वैल्यू आ जाएगी 10। पार्ट नंबर 7 की बात करें तो इसमें देखें, 2 अंडर रूट गिवन है, दोनों के दरमियान में माइनस गिवन है, तो अगर हम इस वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये देखें, यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी 2t + 6 और इक्वल की राइट हैंड साइड पे वैल्यूज आ जाएंगी 2t - 5। t वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले लें, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले लें। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास है पहली वैल्यू +2t - 2t, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, t हो गया 0, तो हम इसको लिख लेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। इसमें सिंपल हमें जो वैल्यूज गिवन है, इस वैल्यू का अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। पहली वैल्यू आ जाएगी x + 1 / 2x + 5 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, यह 4 आ जाएगा। सिंपल जो बटे के नीचे 2x + 5 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 4 को 2x + 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 8x + 20। अब आप ऐसे करें कि x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लिख लें
और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे लिख लें। x के साथ आ जाएगा -7 और कांस्टेंट वैल्यू जो हमें गिवन थी 20 - 1, ये आ जाएगा 19। x के साथ जो 7 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, x का आंसर आ जाएगा -19 / 7।